नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। इधर भी जब मैं अपने वीडियोस डाल रही हूँ लगातार, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मेरे कोलियस के प्लांट्स को देख करके मुझसे टिप्स लेनी चाहिए थी कि किस तरह से मेरे कोलियस के जो प्लांट्स हैं वो समर्स में भी इतने हैप्पी और इतने हेल्दी और अपने रंग को इस तरह से कैसे मेंटेन किए हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मेरे कोलियस इस मौसम में अभी भी इतने ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये टिप, ये ट्रिक मैं उनके साथ शेयर करूँ। तो चलिए आज इसी ट्रिक को आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से गर्मियों में भी मेरे कोलियस प्लांट इतने ज़्यादा खुशगवार और इतने हेल्दी रहते हैं और इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करें। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट्स करूँ वो आप तक झटपट पहुँचे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। कोलियस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसके सारे एस्पेक्ट्स पर डिटेल में बात की है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी समर केयर पे बात करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे मेरे कलेक्शन में कोलियस थ्रू आउट द ईयर अच्छे से हेल्दी और हैप्पीली ग्रो होते रहते हैं। और बाकी जानकारी के लिए आपके पास अलग अलग वीडियोस के जो मैंने कोलियस पे बनाए हैं उनके लिंक टाइम टू टाइम इस वीडियो में आपको दिखाई देते रहेंगे, जिन पे जाकर के आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। कोलियस के लिए गर्मियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्लेसमेंट है। सर्दियों में जहाँ हमारे कोलियस को अच्छी धूप पसंद आती है और उसी में उसके कलर्स अच्छे से उभर कर आते हैं, गर्मियाँ आते ही वो धूप उसको नागवार लगने लगती है। इसलिए हमको सबसे पहला काम ये करना है कि हमने समर्स में अपने कोलियसेस का जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर देना है। हमने अगर उनको अच्छी धूप में रखा हुआ था तो अब समय आ गया है कि हम उनको माइल्ड सन एरिया में रखें, जिसके लिए मेरा जो अनुभव है वो है कि नॉर्थ में या फिर ईस्ट में जो डायरेक्शन में कोलियस जो है वो गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर आपके पास नॉर्थ में या ईस्ट में जगह नहीं है, आपके पास सिर्फ साउथ फेसिंग बैल्कनी है या वेस्ट फेसिंग बैल्कनी है, ऐसे में आप क्या करें, तब आप इनको जो गर्मियों वाले पेड़ हैं उनको आगे रखें और कोलियस को उसके नीचे रख के एक घना सा एरिया बना दें। प्लांट्स को इकट्ठा करके एक जगह रख दें ताकि उनको एक दूसरे की छांव और एक दूसरे का संपर्क मिलता रहे, जिससे कि प्लांट को डायरेक्ट धूप ना मिले, किसी तरह से उस पर छन करके धूप आए। तो ऐसे में आप अपने कोलियस को गर्मियों में अच्छे से रख सकेंगे। और अगर डायरेक्ट धूप आएगी तो पत्तियां झुलस जाएंगी और आपके कोलियस की पत्तियां बदरंग भी हो जाएंगी। अगर आपके पास जगह है तो डायरेक्शन का ध्यान रख के इनको नॉर्थ या ईस्ट में रखें, और अगर आपके पास जगह नहीं है तो फिर आप इनको बहुत सारे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स के नीचे दबा करके रख दें, या आपके यहाँ बड़े ट्रीज़ लगे हुए हों तो उनके नीचे इनको रख दें, जहाँ पर ये सेफ बने रहें और अच्छे से ग्रो होते रहें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोलियस का जो वाटरिंग स्केड्यूल है वो आपको रिलीजियसली उसको निभाना है। आप एक दिन भी, एक टाइम भी अगर आपने मिस कर दिया तो आपका प्लांट गर्मियों में झुलस जाएगा और फिर उसका जो रिवाइव होना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह भी वाटरिंग करनी है और शाम को भी वाटरिंग करनी है। और एक बात को आपको एकदम बहुत ध्यान से समझ लेना है कि वाटरिंग सुबह जल्दी कर दें और थॉरोली कर दें, सो दैट कि दिन भर के लिए मॉइस्चर गमले में इकट्ठा हो जाए। और शाम को भी यही करें। जब दिन भर आपका जो प्लांट का मॉइस्चर उड़ जाएगा तो इवनिंग में उसको दोबारा हाइड्रेट करें, उसको दोबारा हाइड्रेशन दें। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ कि आपको सुबह जल्दी दे देना है। जब धूप हो जाती है और हम जब उनमें पानी डालते हैं प्लांट्स में, तो एक तो हमारा जो पानी होता है, नॉर्मली ज़्यादातर जगहों पर पानी जो होता है वो स्टोर्ड आता है, टंकी का पानी आता है और वो काफ़ी गर्म हो चुका होता है दिन में, और ये गर्म पानी प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। कोलियस को ही नहीं, किसी भी प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक गर्मियों में अच्छे से वाटरिंग करें। और वाटरिंग ऐसी मत करें कि ऊपर ऊपर पानी रहे, ऐसा कर दें कि पॉट अच्छे से पानी उसमें चला जाए, सो दैट दिन भर की जो गर्मी से जद्दोजहद है वो आपका प्लांट आराम से कर पाए। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वाटरिंग। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपने प्लांट को जो गर्मियों में
ड्राई और हॉट विंड्स हैं उनसे बचाना है। इसके लिए आपको इसको किसी वॉल की साइड में रखना है, सो दैट कि हवा को क्रॉस होने की जगह पे आपको अपने कोलियस को नहीं रखना है। हवा क्रॉस होगी तो इसकी पत्तियों की नमी को उड़ाएगी और इसकी पत्तियाँ झुलस जाएंगी, आपका प्लांट कुम्हला जाएगा और ख़राब हो जाएगा और उसकी पत्तियों का रंग भी उड़ जाएगा। तो आपको ऐसा रखना है कि इसको वॉल के सहारे आप रखिए, ताकि जो लू चलती है नॉर्थ इंडिया में वो जब चले भी तो इस प्लांट पे उसका इम्पैक्ट ना हो। और हवा से ही बचाने के लिए आप इस प्लांट को बहुत ऊंचे स्टैंड पे मत रखिए, आप इसको नीचे स्टैंड पे रखिए या ज़मीन पे रखिए, जिससे कि ये प्लांट को जो हवा है, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ उसकी जो टेंडेंसी होती है उठने की होती है, तो नीचे अगर आप कोई प्लांट रखते हैं तो वो गर्मी का उतना ज़्यादा शिकार नहीं होगा गर्म हवा का, जितना कि ऊपर रखा हुआ प्लांट होगा। तो आप प्लांट को नीचे रखें। और एक जो बहुत बड़ा सीक्रेट है मेरे कोलियसिस के पूरे साल चलने का, वो ये है कि मैं नॉर्मली प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं उनको अवॉइड करती हूँ और ज़्यादातर प्लांट्स में मैं प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ नहीं करती हूँ, पर कोलियस को मैं स्पेशली जो है वो प्लास्टिक के पॉट्स में लगाती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में मॉइस्चर काफ़ी देर तक बना रहता है और बाहर फिर प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं वो प्लांट को में नमी बनाए रखते हैं और प्लांट की जो मिट्टी होती है वो ड्राई नहीं हो पाती है या उसको पानी की अर्ज उतनी जल्दी नहीं होती है। जबकि अगर आप इसको टेराकोटा के पॉट में लगा देंगे तो थोड़ी देर में पानी आपका एवेपोरेट हो जाएगा और आपका प्लांट जो है वो लटक जाएगा, झुलस जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इनको प्लास्टिक के पॉट में लगाएं। इसके अलावा कोलियस को आप टाइम, जैसे ही आप कोलियस का प्लांट लाते हैं, सीज़न कोई भी हो, आप इसको थ्रू आउट द ईयर प्रोपगेट कर सकते हैं। आप प्लांट जब खरीदें तो थोड़ा स्मार्टनेस के साथ खरीदें, उसमें 2-3 स्टेम्स निकल रहे हो तो बहुत अच्छा है। नहीं, घर लाने के बाद अगर एक स्टेम है तो आप ऊपर से उसको छोटा सा पिंच कर दें और उसको दोनों तीनों तरफ से उसमें स्टेम निकलने दें। जब ये स्टेम थोड़े से बड़े हों तो आप उनमें से 1-2 को निकाल करके अपनी कटिंग्स बनाते रहें, और इसको अगर आप लगातार बनाते रहेंगे तो ये जो प्लांट है ये आपके कलेक्शन में हमेशा बना रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से, किसी इन्फेस्टेशन की वजह से आपका प्लांट मर जाता है, फिर वो वैरायटी आपके पास ख़त्म हो जाती है। मगर अगर आपने कटिंग्स बनाई रहती हैं तो वो वैरायटी आपके कलेक्शन में बनी रहती है, जिससे कि आप कोलियस का एक अच्छा कलेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कोलियस एक ऐसा प्लांट है, एक तो ये आपके गार्डन को 1-1.5 महीने में, 2 महीने में बहुत ही खूबसूरत दिखाने लगता है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है वो तेज़ होती है। दूसरी बात, इसमें इतने कलर्स होते हैं कि अगर आपके यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स नहीं भी उग रहे हैं तो ये उस एरिया को इतना कलरफुल बना देते हैं कि वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ अगर आपके यहाँ कोलियस बहुत अच्छे से ग्रो हैं तो आप इनको फ्लावर पॉट्स वगैरह में भी इनको यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो कोलियस को प्रोपगेट करते रहना एक ऐसा आइडिया है जिससे कि आपका जो कलेक्शन है वो बढ़ सकता है। आप अलग अलग वैरायटी के कोलियस प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कोलियस प्लांट होता है वो ऐसा बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है। आपको किसी भी नर्सरी में छोटा सा प्लांट 10 रुपीज़ में, उसका थोड़ा सा बड़ा प्लांट आपको 40 रुपीज़ तक में मिल जाएगा। तो अगर आप बहुत एक्सपेंसिव प्लांट नहीं खरीदना चाहते हैं पर अपने गार्डन को, अपनी बालकनी को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो आप कोलियस के कलेक्शन पर ध्यान दें और कोलियस को छोटे छोटे, बड़े बड़े, अलग अलग वैरायटी के पॉट्स में लगा करके आप एक थिक गार्डन लाइक लुक अपने कंटेनर्स के साथ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है कि आपको गर्मियों की शुरुआत से, आप मान लीजिए कि 15 अप्रैल से लेकर के, और आपको बारिश आने तक अपने कोलियस में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र आप मत डालिए। इवन वर्मी कंपोस्ट तक मत डालिए, काऊ डंग, मैन्योर तक मत डालिए। केमिकल की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइज़र डालते ही आपका अच्छा वाला प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप उसके 15 अप्रैल के पहले अपने प्लांट को प्रॉपर फर्टिलाइज़र वगैरह डाल करके आगे के सीज़न के लिए रेडी कर लीजिए, या फिर बारिश के होने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र डालिए। कोलियस को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और आपका प्लांट दोनों टाइम अच्छे से पानी देने से, प्रॉपर प्लेस पे रखे रहने से बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट्स करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं।